इंदौर में महिला ने फांसी लगा ली। अतिक्रमण हटाने के विरोध में महिला ने खुद को फांसी लगा ली। परिजन गंभीर हालत में लेकर अस्पताल पहुंचे। कुछ सारे लोगों ने पथराव भी किया है। बुलडोजर में जमकर तोड़फोड़ भी की गई। न्याय नगर में अतिक्रमण हटाने का मामला है ये, और इसी अतिक्रमण के विरोध में एक महिला ने खुद को फांसी लगा ली। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया है। तो ये बड़ी खबर। इस वक्त बुलडोजर को भी तोड़फोड़ किया गया है। बुलडोजर में भी तोड़फोड़ की गई है। दरअसल प्रशासन अतिक्रमण हटाने पहुंचा था और इसी के विरोध में महिला ने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। इंदौर का मामला है और अतिक्रमण हटाने के विरोध में महिला ने फांसी लगाई है। इसके बाद जो हालात बने वो आप तस्वीरें देख सकते हैं। पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण हटा रही मशीन पर भी पत्थरबाजी की, तोड़फोड़ की। हालांकि पुलिस बल वहां पर मौजूद था। हालात संभालने के प्रयास भी हुए। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 संवाददाता इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब मिथिलेश, अभी महिला की स्थिति कैसी है? और दूसरा, अगर अतिक्रमण हटाया जा रहा था, क्या पहले नोटिस नहीं दिया गया था, बताया नहीं गया था? देखिए, अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो सुबह से ही विवाद शुरू हुआ था, क्योंकि 35 मकानों को हटाया जाना था। रिमूवल की बड़ी कार्रवाई होनी थी और नगर निगम ने तैयारियां पहले से कर ली थी। अब देखिए, ये पूरा हंगामा और जब बढ़ गया, जब अचानक से एक घर से एक महिला निकलती है बेसुध हालत में, और आसपास की जो महिलाएं मौजूद रहती, जो लोग मौजूद रहते हैं, वो इस वक्त ये कहते हैं कि महिला ने फांसी लगा ली। और ये सुनते साथ ही वहां की जो भीड़ है वो आक्रोशित हो जाती है और उसके बाद जो नगर निगम की गाड़ियां हैं, जेसीबी है, उस पर पथराव शुरू कर देती है। और पथराव की वो तस्वीर भी सामने आ चुकी है जब पथराव किया गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद में अधिकारियों का कहना है कि जिस तरीके से वहां पर यह आरोप लगाया गया है, या जिस तरीके से बात सामने आई कि महिला ने फांसी लगा लिया था, सुसाइड करने का प्रयास किया है, यह बात सही नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है इसकी जांच की जाएगी। लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने आई कि शायद तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन वहीं वहां के लोगों का आरोप है कि महिला नाराज थी, महिला के परिवार पर, महिला के मकान पर बुलडोजर चलने वाला था, इसलिए उस चीज से वह आहत होकर उसने आत्महत्या का प्रयास किया। तो देखिए, दो बात सामने आई। लेकिन 35 मकानों पर अतिक्रमण की कार्रवाई होनी थी और वो कार्रवाई हुई भी। लगभग कुछ मकान तोड़ दिए गए जहां पर सबसे ज्यादा हंगामा देखने को मिला। लेकिन भारी पुलिस फोर्स पूरे आज अतिक्रमण की जो कार्रवाई है उस दौरान पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद थी, क्योंकि न्याय नगर में पिछले कई दिनों से चल रही थी, चर्चा हो रही थी कि यहां पर कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, व्यवस्था इसलिए बढ़ानी थी क्योंकि न्याय नगर में जब भी अतिक्रमण की बात आई, हमेशा वहां पर एक बड़ा विवाद देखने को मिला। हालांकि अब इस बार जो फैसला था उसमें जजमेंट आ चुका था, हाई कोर्ट का भी जजमेंट था। कई सारे ऐसे मकान हैं जिसको लेकर नगर निगम ने पहले ही क्रॉस लगा दिया था कि ये जो मकान है ये अवैध है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, कार्रवाई की जाएगी। हालात जो तस्वीरें दिख रही थी, पत्थरबाजी नजर आ रही थी, पुलिस बल भी था। हालात अब सामान्य है? जी बिल्कुल, अब हालात समान है, क्योंकि सुबह से ही हंगामा लगातार हो रहा था। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये कार्रवाई हुई है। 5 से ज्यादा थाना प्रभारी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी, तमाम अधिकारी वहां पे मौजूद थे। नगर निगम के भी तमाम अधिकारी कार्रवाई के दौरान मौजूद थे। हालात सामान्य है। लेकिन जब ये बात सामने आई कि घर टूटने वाला है और इस बात से परेशान नाराज महिला ने सुसाइड का प्रयास किया, उसके बाद से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, जिसके बाद हल्का सा पुलिस को बल भी प्रयोग करना पड़ा। लेकिन अब सभी चीजें सामान्य है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो अब चूंकि कार्रवाई अभी भी हो रही है और जो कार्रवाई, जितने मकान हटाए जाने थे वो हटाने का काम प्रशासन कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस कार्यक्रमों में शामिल होने पर बैन की कोई भी कोशिश सबूत आधारित होनी चाहिए, नहीं तो इसे संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत इस बात पर खेद व्यक्त करती है कि केंद्र सरकार को यह गलती सुधारने में आधी सदी लग गई। वहीं इंदौर हाईकोर्ट की आरएसएस पर टिप्पणी के बाद बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन पर कांग्रेस की सरकार ने बैन लगा रखा था, जिसे मोदी सरकार ने हटाया है। बीजेपी ने हमेशा कहा है कि आरएसएस सामाजिक सरोकार रखने वाला संगठन है। अब इसे माननीय न्यायालय ने भी माना है। तो वहीं बीजेपी के बयान पर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि बीजेपी को पर्दे के पीछे चलाने वाला आरएसएस ही है, न केवल संगठन
बल्कि सत्ता और ब्यूरोक्रेसी में भी आरएसएस का हस्तक्षेप होता है। दुनिया जानती है कि बीजेपी हर राज्य में अपना एक आदमी एलिवेट करती है संगठन मंत्री के लिए, और बीजेपी का पूरा नियंत्रण है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। बीजेपी का हर निर्णय, चाहे वो संगठन का हो, प्रशासनिक हो, मंत्री बनाने का हो, हटाने का हो, मुख्यमंत्री बनाने का हो, हटाने का हो, सब आरएसएस के संकेत पर होता है। और ऐसे में इसको ये कहना कि ये केवल सांस्कृतिक संगठन है, ये न्यायपूर्ण नहीं लगता मुझे। देखिए, इस विश्व के सबसे बड़े सामाजिक सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामाजिक सरोकारों का लोहा पूरा विश्व मानता है। ऐसे में कांग्रेस और कांग्रेस की सरकारों ने जो विचारधारा की लड़ाई, जो राष्ट्रवादी विचार को दबाने के लिए जो षड्यंत्र रचा था, वो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने हटाया है। और मुझे अत्यंत गर्व होता है कि माननीय न्यायालय ने भी इस पे जो तल्ख टिप्पणियां कसी हैं, वो निश्चित ही कांग्रेस और विपक्षी दलों के लिए आईना है। राष्ट्रवादी दल, राष्ट्रवादी विचारधारा, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल कितना भी प्रयास कर लें, दबा नहीं पाएंगे, ना दबा पाए थे। और खबर कटनी से, जहां कुएं में गए 4 लोगों की मौत हो गई। दरअसल जहरीली गैस रिसाव से 4 लोगों की जान चली गई। कुएं में पानी की मोटर डालने ये सभी लोग उतरे हुए थे। उमरिया से आई एक्सपर्ट टीम ने शवों को बाहर निकाला। दरअसल बीती रात यह हादसा पेश आया था और एक एक कर लोग जाते चले गए और ऐसे कर कुल 4 लोग कुएं में उतरे और चारों लोगों की जहरीली गैस रिसाव के कारण जान चली गई। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने घटना पर संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कटनी में 4 अनमोल जिंदगियों के असामयिक निधन का समाचार हृदय विदारक है। मैं बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगतों की पुण्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें एवं शोकाकुल परिजनों को ये वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और खबर छिंदवाड़ा से, जहां बारिश ने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। स्कूल में टपकती छत के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर छात्र, जहां टपकती छत से बचने के लिए पन्नी लगाई गई है। पन्नी लगाने के बाद भी छत से पानी रिसता हुआ नजर आ रहा है। जिम्मेदारों की अनदेखी से बच्चों की जान जोखिम में पड़ी हुई है। छिंदवाड़ा का ये स्कूल है, सरकारी स्कूल है, बावजूद ये देख सकते हैं आप कि आखिर टपकती छत से आखिर कैसे पानी रोकने के लिए पन्नी लगाई गई है, लेकिन बावजूद उसके पानी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो कभी भी यहां हादसा हो सकता है। अगर छत लगातार टपक रही तो यह भी संभव है कि छत बेहद कमजोर हो चुकी हो और दर्जनों छात्र एक कक्षा में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि सैकड़ों छात्र छात्राएं स्कूल में शिक्षा हासिल करने पहुंचते होंगे, लेकिन लगभग जर्जर हो चुकी इमारत की तरफ प्रशासन का ध्यान नहीं है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको छिंदवाड़ा की ये दम तोड़ती शिक्षा व्यवस्था की। आखिर कैसे बारिश के दौरान हकीकत सामने आ जाती है। जो कक्षाएं हैं उनकी छत टपकती हुई नजर आती है और उससे बचने के लिए भी तमाम जतन किए जाते हैं, जो कि नाकाफी हैं। छिंदवाड़ा से न्यूज़ 18 संवाददाता राजेश करमेले हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, दावे तमाम किए जाते हों, जितने भी दावे किए जाते हों, लेकिन ये तस्वीरें हकीकत बयां करती हैं। बदहाल है शिक्षा व्यवस्था। जी प्रशांत, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। जिले के आदिवासी अंचलों में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। बारिश का दौर चल रहा है, हर बार इस तरह के मामले सामने आते हैं। ट्राइबल विभाग के स्कूल हैं, यहाँ पर जनजाति विभाग के स्कूल हैं। तकरीबन 20 से 25 स्कूल ऐसे हैं जहाँ के हालात जो हम दिखा रहे हैं कमोबेश ऐसे ही, बल्कि कुछ स्कूल तो ऐसे हैं इससे भी बुरे स्थिति में है। बच्चे यहाँ जाते ही नहीं बारिश में। ये जो हालात है बिजोरी पठार के स्कूल के, यहाँ तकरीबन 20 से 25 बच्चे यहाँ पर प्राथमिक शाला में आते हैं पढ़ने के लिए। स्कूल प्रबंधन ने 2 से 3 बार पॉलीथीन लगाकर काम चलाने का प्रयास किया स्कूल के अंदर, लेकिन हालात ये हो गए, तेज बारिश में पॉलीथीन भी बेकार साबित हुई, गिर गई, बच्चे परेशान हो गए, भीग गए। बच्चों के पालकों का कहना है कि यहाँ पर स्लैब डाला गया था, लेकिन अब दीवारों से जिस तरह पानी आ रहा है, स्लैब भी चू रहा है।
इसकी वजह से यहाँ पर ये हालात हो गए हैं कि अब बच्चे स्कूल जाने से कतराने लगे। ये हालात जो है ये शिक्षा विभाग की पोल खोलने के लिए काफी। जी बिल्कुल, जो नजर आ रहा है वो तो हादसे का सबब भी बन सकता है। अगर पानी चू रहा है, टपक रहा है, तो फिर छत भी बेहद कमजोर हो गई होगी। राजेश जी 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 बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, जो आपने कहा कि इमारत जो है उस पर दीवारें जो है वो बेहद जर्जर है, और इसके अलावा जो स्लैब जो दिख रहा है नया स्लैब है, तकरीबन महीना 2 महीना हुआ होगा उसको डाली, वो भी टपक रहा है। साफ है कि जिस तरह से लापरवाही पूर्ण कार्य जो ठेकेदारों ने किया उस पर विभागीय अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। हमारी जब बातचीत हुई है यहाँ के ट्रैवल ऑफिसरों से, जनजातीय विभाग के अधिकारियों से, उन्होंने इस बात का जवाब देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि हम जांच कराएंगे, जांच कब होगी, क्या होगी, कैसे होगी, ये नहीं पता। जाहिर है कि ये सत्र जो है बच्चे इसी तरीके से बिताएंगे, बारिश उनकी बेकार साबित जी। कम से कम इन तस्वीरों को देखकर संज्ञान में जरूर लेना चाहिए शिक्षा महकमे को। बहुत शुक्रिया राजेश आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे खबर भिंड से, जहां परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल करते दिखे हैं छात्र। बीएससी और बीए की परीक्षा के दौरान नकल करते हुए नजर आए। झुंड बनाकर बताया जा रहा कि नकल की जा रही थी। केंद्र अधीक्षक पर्यवेक्षकों की निगरानी में ही ये नकल हो रही थी। एसडीएम के आदेश पर नायब तहसीलदार ने कार्रवाई की है। 4 परीक्षार्थियों को पास से फोन बरामद किया गया है। सभी नकलचियों पर कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। भिंड से तस्वीरें सामने आई हैं जहां सामूहिक नकल हो रही थी। झुंड बनाकर बताया जा रहा कि नकल की जा रही थी। परीक्षा के दौरान ये खुला खेल चल रहा था नकल का। ऐसे तस्वीरें सामने आई हैं और अब इसके बाद नायब तहसीलदार ने कार्रवाई की। एसडीएम के आदेश पर नकल करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन की तैयारी है। और इतना ही नहीं, जो अधीक्षक हैं, स्कूल अधीक्षक हैं, शिक्षक हैं, उन्हीं की नेतृत्व में बताया जा रहा है कि ये नकल कराई जा रही है। और राजधानी भोपाल में सुबह से लगातार बारिश का दौर जारी है। सुबह तक बारिश से खुशनुमा हुआ मौसम अब परेशानी का सबब बन गया है। लगातार बारिश की वजह से शिवनगर में पानी भर गया। मुख्य मार्ग से लेकर कॉलोनी तक की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। हालात ऐसे हैं कि लोगों के घरों में पानी भर गया। लोग कैद हो गए हैं घरों में। घुटने भर पानी में बाहर निकलने में भारी परेशानी का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। तो ये राजधानी भोपाल का हाल है। कई जो कॉलोनियां हैं उनकी सड़कों पर पानी भरा हुआ। राजधानी भोपाल में आज सुबह से ही लगातार बारिश का दौर जारी है और बारिश के कारण अब निचले इलाकों में जल भराव की स्थितियां होने लगी हैं। हम इस वक्त करौंद के इलाके में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है जल भराव की स्थितियां हैं। इस पूरे इलाके में आपको देखने को मिल रही हैं, चाहे कोई गली हो या मुख्य मार्ग हो, हर तरफ जो है जो पानी का भराव हो गया है। तो कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे दुकानदार, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब एक मिनट बात करेंगे। बताइए कि किस तरह की परेशानी आप लोगों को हो रही है, क्योंकि इस तरीके से जल भराव आपकी दुकानों के सामने हो गया है। ये तो आप देख ही रहे हैं जो है कि किस तरीके से जो है समस्या खड़ी हुई है, और ये विगत इसी वर्ष की नहीं है, हर वर्ष की है, और काफी वर्षों से इसको हम देख रहे हैं और संघर्ष करते चले आ रहे हैं। तो राजधानी भोपाल में यह हाल आपने देखा। निवाड़ी का रुख कर लेते हैं, जहां तेज बारिश में एक जो मकान है वो भर भराकर धराशायी हो गया। 2 बच्चे और महिला इस मलबे में दब गए। महिला और बच्चों को गंभीर चोटें भी आई हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पृथ्वीपुर के टेहरका रोड का यह मामला है। और मैहर की तस्वीरें देखिए आप। रपटा पार करते 3 लोग बह गए। तीनों लापता लोगों को तलाश किया जा रहा है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी हुई है। डूडी के सेमरा गांव का ये मामला है। लगातार अपील करने के बावजूद लोग लापरवाही करते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। अब मुरैना की तस्वीर देखिए आप। नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इससे दलदल में गांव तब्दील हो गया और दरअसल बारिश के पानी को निकालने के लिए पुलिया को ढा दिया गया। बच्चों को स्कूल जाने के लिए अब खासा जोखिम उठाना पड़ रहा है। दलदल को पार कर अब बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है। पुलिया टूटने से 5 से 6 गांव में दलदल जैसा नजारा दिखा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप। छात्रों को लाठी के सहारे दलदल से होकर गुजरना पड़ रहा है। वीडियो में एक पिता अपने 2 बच्चों को कड़ी मशक्कत के बाद नाला पार करवा रहा है।
ये तस्वीरें बता रही हैं कि नगर पालिका की एक गलती की वजह से कितने लोग मुसीबत में पड़ गए। इसके बावजूद नगर पालिका की तरफ से इस मुसीबत से निकालने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। और अब देखिए टॉप 20।